हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक कमेंट मैं पढ़ूंगा जो कि इसी चैनल पे आया हुआ था और उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एड्रेस करने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे बच्चों की सेम समस्याएं हैं और ऐसे बच्चे भी जो अभी इस स्टेज पे नहीं हैं लेकिन कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसे, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक कमेंट देखिए जो कि आया हुआ था। तो कमेंट कुछ ऐसा आया हुआ था कि सर, आई एम 27 ईयर ओल्ड एंड दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट टू डू क्लर्क जॉब्स। आई फियर्ड अ लॉट सर, इफ आई डोंट गेट दिस चांस व्हाट विल आई डू? People with a younger age are getting jobs and they are making choices, but I cannot tell me sir what to do। तो कमेंट से आपको ये बात स्पष्ट है कि कोई बच्चा है जो अपने, अगर वो क्लर्क बनना चाहता है तो अपने लास्ट अटेम्प्ट के आसपास है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो तीन बातों को डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे वो क्लर्क का अटेम्प्ट हो चाहे पीओ का अटेम्प्ट हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और ये हमेशा लगता है कि मेरे में कोई दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बंद करनी है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका कंपैरिजन? कि जैसे कि मेरे से छोटे बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। घर पे भी ऐसा सुनने को मिलता होगा कि फलाने का बच्चे का सिलेक्शन हो गया और तुम 5 साल से तैयारी करो अभी तक नहीं हुआ। तो वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि सबका माइंड सेट अलग अलग तरीके से काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डरना एक स्वाभाविक सी चीज़ है, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप हर समय डरते ही रहेंगे अपने लास्ट अटैम्प्ट में तो फिर तैयारी अच्छी हो नहीं पाएगी और ये अटैम्प्ट भी आप वेस्ट ही कर देंगे। अब हम बात करें अगर इसकी कि इस स्टेज पे पहुंचने पर आपको सबसे पहले क्या चीज़ें समझनी है कि आप अपना जो लास्ट अटैम्प्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। और चाहे लास्ट अटैम्प्ट हो चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट हो, आपको जो भी अटैम्प्ट दें वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। जो मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ देखता हूँ, जो बच्चे फेल हो रहे हैं बार बार 3-4 साल 5 साल की तैयारी में भी, उनके साथ दिक्कत होती है कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक तो उनका क्या कहते हैं, डाइवर्जन बहुत हो जाता है चीज़ों को लेकर के, अपनी ओपिनियंस बहुत सारी बन जाती हैं। और एक ये होता है कि जब आप 1-2 साल तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे कोई भी कुछ भी बात कह रहा हो। आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं या फिर आपसे अच्छा कोई कुछ नहीं जानता है। तो उस वजह से ना आप नई चीज़ें सीख नहीं पाते हो, नई जो एडवाइसेस होती हैं उनको समझ नहीं पाते हो, उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो। दूसरी चीज़ ये कि जब ऐसा पीरियड होता है कि अच्छा 3-4-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो आपको ये भी हमेशा लगने लगता है कि जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं बाहर है, अंदर नहीं है। एग्ज़ाम या तो कठिन आ रहा है या तो आप जो आपकी डिग्री है वो कहीं ना कहीं बाधक है कि आपने बीए बीएससी किया नहीं हो पा रहा है, बीटेक वालों का हुआ जा रहा है, ऐसा विचार आते हैं। ये सब चीज़ें नहीं लानी है। अगर ये आ रही हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही हैं। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, मैं आप सब बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि भाई सचिन तेंदुलकर ने जब अपना आखिरी मैच खेला था उससे पहले भी प्रैक्टिस करी थी, बिना प्रैक्टिस के नहीं गए थे वो। तो अगर सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो अपने आखिरी मैच से पहले भी प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है बल्लेबाजी करने गए थे, तो आप 2-4 बार ऐसा सिलेक्शन मान लीजिए कभी प्रीलिम्स में हो गया और 2-4 साल प्रिपरेशन करने के बाद अपने आप को एक्सपर्ट समझना बंद कर दीजिए। अभी आप स्टूडेंट हैं और उसी की तरह रहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट की जो भावना होती है वो हमेशा सीखने वाली होती है, सिखाने वाली नहीं होनी चाहिए कि आप खुद कुछ सीख नहीं रहे, दूसरी चीज़ें बातों को सिखाए जा रहे हैं, फालतू की चीज़ों में आप अपना समय वेस्ट करें। डाइवर्जन को कम करिए, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे डालिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है किसी का नहीं हो रहा और आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आप, जो मैंने कहा कि 90% बच्चे, वो डायरेक्शन जब गलत ऐसी हो जाए, आपकी तैयारी की डायरेक्शन, आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन ही सही नहीं है ना। जैसे कहा जाता है रेस अगर हो रही है पूरब से पश्चिम और आप दौड़ रहे हो पश्चिम से पूरब, तो आप भले ही कितना मेहनत करो, आपकी ना तो रेस कंप्लीट होने वाली है ना तो आप विनर होने वाले। बहुत तेज दौड़ गए तब भी क्या होगा। तो डायरेक्शन को समझिए। डायरेक्शन में भी बात करता हूँ इसको थोड़ा डिटेल में। डायरेक्शन की बात मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ कि जैसे तैयारी कर रहे होते हैं, एसबीआई क्लर्क दिया, आरआरबी क्लर्क दिया, आईबीपीएस क्लर्क दिया और ऐसे क्लर्क लेवल के जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं। अब वो क्या करते हैं बच्चे, अच्छा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का फॉर्म आ गया तो फिर उसकी तैयारी अलग करने लगते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आ गया तो उसकी तैयारी अलग हो रही है। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म है उसकी, मतलब उनको लगता है 3 एग्ज़ाम है, 3 अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम है और तीनों की अलग अलग तैयारी करनी। बहुत गलत बात है। आप हमेशा, मैं कहता हूँ, एक टॉप लेवल का एग्जाम क्लर्क का है, एसबीआई क्लर्क को एक बेस मान लीजिए, अपना बेस मान लिया आपने, उसकी तैयारी करिए। वो अगर तैयारी आपकी अच्छी हो गई तो आपसे नीचे वाले एग्जाम्स आसानी से निकल पाएंगे। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि तैयारी के दौरान बहुत सारे बच्चे केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। रीज़न,
बहुत कॉमन सा लॉजिक है और बहुत बेतुका और बहुत बेवकूफ़ाना लॉजिक है कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस नहीं निकलेगा। इसी बेवकूफ़ी की वजह से कभी नहीं प्रीलिम्स निकल पाता है, ना तो मेंस तो छोड़िए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम प्रीलिम्स निकालेंगे, खूब मेहनत करेंगे और मेंस के लिए ना 1 महीने तो बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। 1 महीने बहुत कम होते हैं और ये एक कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है कि कोई बच्चा ये कहे कि मैंने मेंस कभी नहीं पढ़ा और केवल 1 महीना या 15-20 दिन जो भी मिलते हैं प्रीलिम्स के मेंस के बीच में, उसमें मैंने तैयारी करे ना एग्ज़ाम निकाल लिया। हो सकता है कोई हो, नहीं होता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। तो आपको जब तैयारी कर रहे हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ सस्ते 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 कहने का मतलब 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ आप वो करके ख्वाही लूटे जा रहे हो, उससे काम नहीं चलाना। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स और फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस, तीनों तरह के क्वेश्चन करिए फिर आगे बढ़िए। ऐसी तैयारी नहीं होती कि पहले आप प्रीलिम्स पढ़ लिया और उसके बाद फिर आप जो है कहें कि हम मेंस के लिए हाई लेवल। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत में केवल बेस अपना मजबूत कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लें, टाइम एंड वर्क सीख लें, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके क्वेश्चन करें और उन पे कॉन्फिडेंस आए तो मेंस की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन ये प्रीलिम्स से पहले करने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स के बाद मेंस नहीं होता है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये आपको करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं, आखिरी साल है तो इसको अभी से आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो साल होगा फिर वो वेस्ट आपका नहीं जाएगा। मेंस की तैयारी पहले से होगी तो प्रीलिम्स भी निकलेगा आराम से और मेंस भी आराम से निकलेगा। दूसरी चीज़ ये होती है, क्लर्क जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर स्टेट वाइज डिपेंड करते हैं वैकेंसी कैसी आ रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे यूजुअली कम वैकेंसी रहती है, कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। तो अगर जो लैंग्वेज वाला बैरियर है, जैसे अगर आप किसी, जैसे आप एमपी से, आप यूपी से फॉर्म भर सकते हैं, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा। उत्तराखंड से आप यूपी से फॉर्म भर सकते हैं अगर वैकेंसी ज़्यादा है, लैंग्वेज का बैरियर है। तो ऐसा थोड़ा स्विच करके थोड़ा स्मार्टनेस इसमें दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि नौकरी मिल जाएगी तो फिर ये एमपी का रहने वाला हूँ तो यूपी में ही नौकरी करें, क्या हो गया। नौकरी की तो आपको पीओ की मिल जाएगी तो आपको जरूरी थोड़ी ना कि आपको आपके शहर में नौकरी मिलेगी, तो पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा। जितने साल आप नौकरी करेंगे, आप उत्तर भारत के दक्षिण भारत घूमना पड़ेगा पूरा। तो इस सब चीज़ों को मत सोचिए, या तो आप नौकरी को कर सकते हैं या तो आप अपने लिए कंफर्ट ले सकते हैं। तो ये बात है, थोड़ा माइंडसेट में बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी और ये बदलाव अगर आप करेंगे तो आप खुद ही अपने पर अंदर पॉजिटिविटी महसूस करेंगे और वो जो रिज़ल्ट होगा वो आपको दिखेगा। आने वाले 3 महीने आप मेहनत करिए, रिज़ल्ट आपको अपने आप दिखेगा। बहुत सारे बच्चे आखिरी अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बच्चे निकाल पाते हैं जो अपने आखिरी अटैम्प्ट तक भी पॉजिटिव बने रहते हैं और फिर अगर अपने आखिरी अटैम्प्ट में इस बात को समझ पाते हैं कि गलती कहाँ करी है अभी तक और वो गलती रिपीट नहीं है। अगर आप सेम ही गलती को बार बार करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझिए। दूसरी चीज़, मैं दूसरे एक्सपेक्ट पे आता हूँ इसके, वो है इसका कि अगर मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लगी, आखिरी अटैम्प्ट ओवर हो गया, 28 साल का, या फिर अगर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो भी आपका अटैम्प्ट हो वो ओवर हो गया, तो क्या करना है। तो ज़िंदगी ब्लैंक नहीं हो रही है ना, तो ऐसा कुछ है कि अंधेरा छा गया, अब क्या करना है। देखिए, आप इस फील्ड में हैं, आपने 5-10 साल या जितने साल तैयारी करी है, तो आप किसी न किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो ही जाते हैं। वो अगर आपने तैयारी करी है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप तब भी आप किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छे होइए। मैथ में हो जाएंगे, रीजनिंग में हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे, जीएस जीके, किसी न किसी में तो हो ही जाते हैं। आप इसी एजुकेशन के फील्ड में भी आ सकते हैं। बहुत सारी एडटेक कंपनियाज हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। मॉक वगैरह बनते हैं, कौन बनाता है? ऐसे ही लोग बनाते हैं जिनको इसकी नॉलेज है। उसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक हो गया और जो पढ़ा है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो नहीं हो रहा, नहीं नौकरी मिली, कोई बात नहीं, उसी जो आपने नॉलेज लिया उसी को यूज़ करिए अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अगर आप एक एडटेक इंडस्ट्री में आ गए और आपने अच्छी नॉलेज है, स्किल अच्छी है, तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उसकी आपकी सैलरी, हाँ ये है कि बैंक नौकरी नहीं रहेगी, लेकिन आप उसी फील्ड से रहेंगे और आप अपनी गलतियों को दोहराने से दूसरे लोगों को बचा पाएंगे। तो दूसरी चीज़ है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या फिर आप प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एज की थोड़ी लिमिट होती है। कुछ पोस्टें होती हैं जहाँ पे आप, हो सकता है जहाँ पे एज लिमिट आपकी आ रही हो, जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी मायने रखती है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया, वो सारी चीज़ें। तो उनको देखते हुए आप प्राइवेट नौकरी भी कर सकते, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। फिर मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो अभी 22-23 साल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी नौकरी ले लो बेटा उतना ही अच्छा है।
क्योंकि जितनी जल्दी नौकरी मिलेगी उतने ही आपके प्रमोशन के चांसेस रहेंगे और उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। जितना लेट से नौकरी मिलेगी, एक तो बहुत निगेटिविटी आ जाती है अंदर, फिर ऐसा भी एक सिनेरियो बन जाता है ना कि बहुत मेहनत करने के बाद मिल गया है तो ऐसा लगता है अब चलो तनख्वाह तो मिल ही रही है, जो काम करें कर ही रहे हैं, फिर प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, वो थोड़ी भावनाएं कम होने लगती हैं, लगता है अब चलो सेटल हो गई ज़िंदगी कैसे ना कैसे करके, तो फिर आगे बढ़ने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। और फिर अगर आप जल्दी नौकरी ले लो और 22-23 साल में नौकरी ले लो, फिर आप 20 साल नौकरी कर लो, मन भर जाए रिज़ाइन भी कर दो, आप अपना कुछ पैशन फॉलो करना चाहते तो भी कर लो, तो आपके पास एक बैकअप रहेगा, अच्छी खासी पूंजी रहती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो दोनों चीज़ें रहती हैं, तो जल्दी नौकरी करिए, अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लर्निंग कर्व आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आखिरी अटेम्प्ट हो चाहे पहला अटेम्प्ट हो, चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो, निकलता उसी बच्चे का है जिसकी डायरेक्शन तैयारी की बहुत अच्छी है, मतलब सही डायरेक्शन में तैयारी है। दूसरी चीज़, जिसने पढ़ने का अपना तरीका सुधार के रखा है कि मेंस को टारगेट करते हुए ही पढ़े, क्योंकि मेंस से ही तो नौकरी मिलती है, प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। बाकी इसके अलावा अगर कहीं डाइवर्जन आपने फैला रखा है तो नौकरी भूल ही जाइए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और वैकेंसीज काफ़ी कम है उसकी तुलना में। तो आपके अंदर अगर किसी भी तरह का आलस है, अब आप कोई बच्चा कह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम डेटा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, हम दूसरे शहर जा भी नहीं सकते हैं और हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको नौकरी चाहिए। नहीं हो सकता, कैसे होगा? आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना होगा, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। मान लीजिए आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आप कुछ बहाने बनाना छोड़ दीजिए, जैसे बहाने बनाना आप छोड़ेंगे और एक्शन मोड में आएंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखने लग जाएंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हों। अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो इस फेज से गुजर रहे हैं, और आप भी इसे सीखने का प्रयास करिएगा। आपका कंपटीशन आपसे है वो ठीक बात है, लेकिन इस तरह के कंपैरिजन से बचिए कि बाकी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, इस वजह से डर में आप जी रहे हों। इसके बजाय आप ये सोचिए क्यों नहीं हो रहा है मेरा, मैंने क्या गलती ऐसी करी है, और वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन, डेडिकेशन याद रखिए, सफलता यही दिलाते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोगों को बाय।